लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नंबर 9। प्यारा फिदा हुसैन अगर बाहर खड़ा है तो बच्चा आगे आ जाए। हमारे दिल किसको सुनाए आपके होते हुए किसी के दर पे उनके साथ जनाब लियो जमील खालिद साहब और उनके साथ जितनी गहराइयों से इन्हें खुश आमदेद कहते हैं और इनके ममनून हैं कि आपने इंतहाई मसरूफियात में से वक्त निकाला और इतनी दूर दराज आप तशरीफ लाए। तमाम लोगों से गुजारिश तकारीर के बाद इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर तकसीम इनामात होगा। तो अभी सब जो नेक्स्ट बच्चा है स्पीच वाला वो भेज दें। कोड नंबर 7। और जरा से ये ताकीद करें कि 2 मिनट से ज़्यादा आपने तकरीर नहीं करनी उसको। मिसाली हकीकत पर इन्हें तोड़ रहा हूँ, छोटा हूँ मगर बाल बड़े बोल रहा हूँ, छोटा हूँ मगर बाल बड़े बोल रहा हूँ, तारीफ है मोहम्मद में ज़बान खोल रहा हूँ। सदरे महफिल अजीज साजा और मेरे साथियों, सवाल से था धाम कितनी जरूर है, हर एक जरा पुकार उठा, हर एक जरा पुकार उठा, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। जनाब सदर, एक जात के आने से पहले का हाल तारीख से पूछते हैं कि वो दौर था कि पूरी इंसानियत जहालत और लाइनवी के हिजाब में पड़ी थी और गुमराही की तारीख को अपने पर खोले होते। पूरी दुनिया रिश्तों अदाए से मारूम थी, इंसानियत से। जनाब सदर, वो हस्ती कि जिसकी आने से जहालत की तारीखें खत्म हो गई, वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा की है, जिसके बारे में मेरे रब ने खुद ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल। अभी सबर अभी चला जल्दी चल। शाबाश देती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम किया है। वेल डन बच्चों, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा किया है। भाई अजीम खान आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं और इंतज़ामिया की तरफ से हम वेलकम करते हैं उनको। अल्लाह
के फजल और उसी की रहमत और वो इन सब के धन और दौलत से बेहतर वसल्लम की आमद से बढ़कर क्या कोई नेमत हो सकती है? नहीं। और इसीलिए हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाते हैं। और एक और जगह जैसे कि इरशाद है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज किया है। और महबूब भी ऐसा कि जिसके लिए आसमान और ज़मीन बनाए गए हैं। और उसका नूर तो उस वक्त भी मौजूद था, और उसका नूर तो उस वक्त भी मौजूद था जब कोई आँख मौजूद नहीं थी। तेरी ज़ात से मोहब्बत, तेरे हुक्म की अताअत, तेरी ज़ात से मोहब्बत, तेरे हुक्म की अताअत, यही ज़िंदगी का मकसद, यही मेरा दीन और ईमान। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में हमें हर रोज़ दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। और आका दो जहान की आमद को हमें दुरूद शरीफ पढ़कर मनाना चाहिए। और इसके अलावा कुरान पाक में भी हुक्म है कि आप दुरूद पढ़ें, और अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। तो ये खुद खुदा का भी फेल है और हमारे लिए ये हुक्म नातिक भी है। यानी एक तो तकलीद खुदा और दूसरा तामील हुक्म खुदा। जो शख्स एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं, उसके 10 गुनाह धुल जाते हैं और उसके 10 मरातिब बुलंद होते हैं। तो दुरूद शरीफ की कसरत करें। और मैं दोबारा तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार मीलाद का इनकाद किया है। और तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम बच्चों का उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस एरिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और इस एरिया में इतना अच्छा इंतज़ाम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रही थी हमारी बहन हमारा नियाजी साहबा। तमाम हमारे मौजूद मेहमान नाने ग्रामी हैं जो पहुंच चुके हैं। जनाब जिमी खान जो कि तहसील ईसा खैल के एक उभरते सियासतदान हैं, फलाही कामों में सबसे बढ़ चढ़ कर आगे नज़र आती हैं। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि ऐसे नौजवान क़यादत, ऐसी एक्टिव क़यादत और इतने दर्द दिल रखने वाले लोग हमारे इलाके में मौजूद हैं। तो ये क़यादत भी अल्लाह की तरफ से हमें के नाम है। हमें हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम इनको इस प्रोग्राम में और ख़ुसूसी तौर पर टाइम लेके हमें देने में हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लाताखिर मैं अब खिदमत गुज़ार हूँ जनाब डिप्टी खालिद महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमें अपने चंद मिनट अता करें। जनाब खालिद महमूद साहब। मोहतरम मुकरम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अवैस भट्टी साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी जनाब साद रसूल मलिक साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री डॉक्टर खालिद जमील साहब, मोहतरम ब्रदराम डिप्टी डीओ तहसील सखैल तारिक अब्बास मलिक साहब, डिप्टी डीओ तहसील मियांवाली जनाब मसूद अहमद साहब, मोहतरम हमारे ब्रदर जिमी खान, मैडम हमारा नियाज़ी साहिबा, नज़ीर अहमद कलियार साहब, हमारे उस्ताद मुकर्रम, तहसील ईसा खैल के दूर दराज इलाकों से आए हुए तालिब इल्म, असातिज़ा कराम, हेड टीचर्स, एईओज़, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा तारिक अब्बास साहब को कि उनकी तहसील है
मकसूद खान साहब जिनका मरकज है, और ब्रदरम अकील कलियार साहब जिनका स्कूल है, कि इस इलाके में, क्योंकि मैं इस इलाके में डिप्टी डीओ रहा हूँ, मियां वाली पंजाब का रिमोट इलाका है और तहसील ईसा खैल मियां वाली की रिमोट तहसील है, और ये जो मरकज है वंजारी या ये जो हमारी पहाड़ी बेल्ट है, ये ईसा खैल के रिमोट 3 एरियाज में है। तो इस जगह पर बच्चों का स्टेज पर आना, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये बच्चे जब स्टेज पर आकर उर्दू जबान में बोल रहे थे, यकीन माने कि इस इलाके की, चूंकि मैंने ये इलाका फिरा है सारा, इस इलाके को देखा है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये बच्चे स्टेज पर आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। बाकी जाहिर है छोटे बच्चे हैं, और एक बात हमें खास जो यहाँ से मिलती है कि अगर इस मरकज लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए जाएं तो हमें इन इलाकों से गोहर मिल सकते हैं। और वाकई ये मकसूद खान अकील कलियार साहब, इनकी काविश है कि हमें इस इलाके से ये नन्हे गोहर मिले। अगर हम इस तरह के इलाकों में इस तरह की फंक्शन तकारीब करते रहें तो यकीनन इस इलाके के बच्चों को मौके मिलेंगे और इंशाल्लाह वो मजीद आगे जाएंगे। बाकी यकीनन इन बच्चों की जो बातचीत थी, जो गुफ्तगू थी, जो तकारीर थी, जो नात थी, तो इनमें इनके असातिज़ा की मेहनत झलक रही थी। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी चूंकि सिलसिला हमारे मेहमानों का काफ़ी सारा है, आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर मैं प्रोग्राम के मुंतज़िमीन का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी काविश की। थैंक यू। ये थे डिप्टी डीओ सेकेंडरी खालिद महमूद खान साहब, जो कि अपने जज्बात का इज़हार कर रहे थे। तो खालिद महमूद खान हमारे डिप्टी रहे हैं इस एरिया में, और अभी तक हम लोग और बच्चे, उस्ताज़ा, वालिदैन याद करते हैं कि और मकसूद खान साहब और उनका कम्बिनेशन था, और तकरीबन तहसील भर के स्कूल विज़िट करना मुमकिन नहीं, लेकिन इन्होंने अपने तहसील के तमाम स्कूल विज़िट किए, मेहनत की, मोहब्बत अपना फ़रोग़ की, और इनका एक काम जो है मैं रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा कि खालिद महमूद साहब ने यहाँ पे डिप्टी गुजारी है। तो ये आज का ये प्रोग्राम मिलादुन नबी सेमिनार और मरकज़ वंजारी लेवल के जो मुकाबला जात हैं, जैसा कि हमें हुक्म मिला कि अपने स्कूलों में, अपने मरकज़ लेवल पे ऐसे प्रोग्राम कराए जाएँ शाहन रहमतुल आलमीन के सिलसिले में, तो उसी हुक्म की तकमील के लिए आज ये महफिल सजाई गई है। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्र अदा कर सकूँ कि इतने दूर से इतनी मसरूफियात छोड़कर वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो मैं नाम लेना भूल गया था, जनाब वकार साहब जो कि सदर एयूज़ हैं, एयूज़ एसोसिएशन ज़िला मियांवाली के सदर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। उनके साथ जितने भी एयूज़ हजरात हैं, डिप्टी मसूद साहब तशरीफ़ लाए। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे लिए, सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं बताता जाऊँ कि ये मरकज़ लेवल का प्रोग्राम है, इसमें मरकज़ के 10 स्कूलों की मेहनत शामिल है, बाकायदा एक टीम वर्क है। गो कि हो GPS का तालखेल में रहा है, लेकिन इसमें जो है असातिज़ा ने दिन रात एक किया। रात भी तकरीबन 10 बजे तक मरकज़ भर के असातिज़ा और उनके साथ जो हेल्पर हैं वो लगे रहे हैं, और उससे पहले भी ये इतनी मेहनत करते रहे हैं। जितनी भी टीम है जिस मरकज़ वंजारी की, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत प्रोग्राम सराह का इंतकाद किया है। तो अब मैं बिला दावत खिताब देता हूँ जनाब वकार खान, जो कि एयूज़ एसोसिएशन ज़िला मियांवाली की सदर हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल किए जनाब वकार खान। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहतरम अवैस साहब, मोहतरम जमील साहब, मोहतरम तारिक साहब, मोहतरम खालिद साहब, जनाब साद रसूल साहब और जनाब मलिक मोहम्मद मसूद साहब डिप्टी डीओ मियांवाली, और मोहतरम पॉलिटिशियंस और मैडम हमारा न्याजी सर जिमी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें इतनी ऑनर दी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट कमेटी है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम और दूर दराज इलाके में ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस किस्म के फंक्शंस अरेंज होते रहेंगे और हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहेगा। वकार खान अपने जज्बात के इज़हार कर रहे थे। मैं मुख्तसर दावा देता हूँ जो मुंतज़िम है, जिनकी निगरानी में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिनकी सरपरस्ती जनाब डिप्टी डी ओ ईसा खैल तारिक अब्बास मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने जज्बात का इज़हार करें। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डिप्टी डी ओ ईसा खैल तारिक अब्बास मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जनाब मोहम्मद अवैस भट्टी साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन जनाब डॉक्टर मोहम्मद जमील खालिद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन जनाब साद रसूल मलिक साहब, डिप्टी डीओ मसूद अहमद साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अजीम खान साहब, मोहतरमा अमारा न्याई साहबा, माहिर तालीम रिटायर्ड हेडमास्टर जनाब नज़ीर अहमद कलियार साहब, निहायत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम ऑनरेबल असातिज़ा कराम, फूलों से प्यारे बच्चे और इस टीम के मुंतज़मीन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहबान जो तहसील ईसा खैल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके मेहमान एयू साहबान जो मियाँ वाली से तशरीफ़ लाए हैं, दीगर असाज़ा तंजीमों के मेहमान आने ग्रामी जनाब अब्दुल मजीद खान साहब, नेमतुल्ला खान साहब, गुलाम हबीब खान साहब और इलाके के जितने मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ीन हस्तियों का इस लिहाज से बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे इन छोटे बच्चों की हौसला अफजाई की और हम सब की किस्मत चमकने का हम आप सबब बने कि ये वो पुरनूर महफिल है कि इसमें वो तशरीफ़ लाते हैं जिनको वो खुद बुलाते हैं। जिस नाम नामी और जिस हस्ती का जिक्र किया जा रहा है उसके बारे एक शायर ने फरमाया, हजार बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेदबीस्त। मैं कहाँ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कहाँ, ये तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अकील अहमद कलियार साहब और उनके तमाम रफ़क़ाकार और साथी और ख़ुसूसन मकसूद अहमद खान साहब जो हर साल इस महफ़िल का इनेकाद करते हैं और हर साल ये महफ़िल जो है तरक्की करती जा रही है और हर साल हमारे ये बच्चे पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारियां करके आते हैं। वो बहुत सी बातें जो आप सब लोग इससे पहले कर चुके कि इस दूर दराज इलाका में बच्चों का स्टेज पर आ जाना, बच्चों का लब कुशाई करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप यकीन फरमाएं कि आप अगर पंजाब के किसी डिवीजनल हेडक्वार्टर में बैठे हों और वहाँ भी स्कूल की तकरीब हो रही हो तो हम यहाँ ये बच्चे वहाँ ले जाएं तो ये वहाँ मुकाबला जीत के आएंगे, हार के नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और इसमें सारी मेहनत जो है आप असातिज़ा कराम की है, आपके असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहबान की है जो आपको मौका फराहम करते हैं और आप दिन रात कोशां रहते हैं। और स्काउटिंग का ये जो अमल आपने बनाया हुआ है और किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाक फौज के दस्ते जिस अंदाज में सलामी देते हैं ये हमारे बच्चे उनसे किसी तरह कम नहीं हैं। ठीक है, मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का और मुख्तलिफ स्कूलों के जो हेड मास्टर साहबान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, जो रिटायर्ड हमारे टीचर्स और हेड मास्टर साहबान जो हैं वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो टाइम टू टाइम हमारे लिए जो है ना मिशल राह भी हैं, गाइडलाइन भी फराहम करते रहते हैं। आपका हम बेहद शुक्रगुजार हैं। जनाब अजीम खान साहब का बेहद हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। आप लोगों के ताउन ही से सर
हमारे स्कूल जो है वो दिन रात तरक्की कर रहे हैं और हमारी मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। जो आप रिकमेंड कर देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो सहूलियात हमें फ्राहम कर देती है। हमारी इमारतें बन रही हैं, हमारी चार दीवारियाँ बन रही हैं, हमें जो है वो पानी मिल रहे हैं, बिजलियां जो हैं वो मिल रही हैं। तो इसके लिए हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। और अभी तक जो स्कूल हमारे मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से रह गए हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में हमारी वो ज़रूरियात भी ज़रूर पूरी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को इसका नेक अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक अब्बास साहब जो कि अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, हौसला अफजाई फरमा रहे थे बच्चों की और असातिज़ा कराम की। मैं चंद लम्हों के लिए, चंद मिनट के लिए गुजारिश करता हूँ सदर प्रेस क्लब ईसा खैल जहांगीर खान से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालियों में इस्तकबाल की जहांगीर खान, सदर प्रेस क्लब ईसा खैल। नामदउ नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व पाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि इस मकड़वाल जैसे इलाके में बहुत ही अच्छी तरह से जहाँ पर एक महफिल सजाई गई है और वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अगर हम अमल कर लें तो इस जहां में भी और अगले जहां में भी हम सुरखरू होंगे। हमें अपने दिलों से वो मुनाफिकत ख़त्म करनी चाहिए और यही हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर हम उनकी तालीमात पर अमल कर लें तो इस जहां में भी हम सुरखरू होंगे, आगे भी होंगे। और मैं जनाब अकील अहमद कल्यार साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें मदऊ किया और इस इलाके के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ये महफिल आगे भी सजती रहेंगी और मैं सीओ साहब से कहूँगा कि वो इस किस्म की महफिलें हर जगह पर सजाते रहें। अल्लाह ताला हमें और हमारे वालिदैन तमाम अजीज़ व कारब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थे जहांगीर खान जो कि सदर प्रेस क्लब ईसा खैल हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। माजरत चाहता हूँ, मेहमानों की एक तवील लिस्ट है और मेरे लिए बहुत से नाम रह गए होंगे। कुछ चेहरे शनासा हैं, कुछ गैर शनासा हैं। मेहमानों का जिनका नाम रह गया है तो महसूस नहीं करना। आप जितने भी लोग हैं सारे मेहमान खसूसी हैं। जैसे तारिक अब्बास साहब फरमा रहे थे कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार की महफिल में आने वाला बंदा कोई भी आम नहीं होता, सारे खास लोग हैं। तो इस दौरान हमारे पास अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की क़यादत मौजूद है। पिछले दिनों हम मोहतरम सीओ साहब से मुलाकात करने के लिए गए, हमारे इलाके में आए हैं, मैंने खुशामदीद कहने गए मियाँ वाली। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, इनके साथ बड़ा तफसीली नशिस्त रही। तो हमारे अब्दुल मजीद खान साहब ने उन्हें जब ब्रीफ किया कि हम जी असातिज़ा हैं, हम उस्ताद हैं, हमारा पहला काम ये है और जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं तंजीमी, वो हम क्लास छोड़ के नहीं करते, हम स्कूल टाइम के बाद तंजीमी एक्टिविटी करते हैं। और हमारी जो तंजीम का मकसद ही असातिज़ा की तालीम व तरबियत करना है। तो सीओ साहब जो हैं बड़े खुश हुए, मौजूद हैं सीओ साहब, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत मज़ा आया। मैं ये तो सुनता आ रहा हूँ कि आप, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं सदर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं वो हूँ, मुझे तारुफ तो काफ़ी सारी तंजीमात का कराया गया है, लेकिन आप वो वह तंजीम हो जिन्होंने कहा कि हम पहले टीचर हैं और बाद में कुछ और हैं। तो उन्होंने मीटिंग में भी जाना था, तो गुफ्तगू में इतनी कुछ चाशनी आई, इतनी लज्जत थी उस मुखलिस गुफ्तगू की कि सीओ साहब तकरीबन 20-25 मिनट गुफ्तगू फरमाते रहे। अब मैं उन्हीं को दावा देता हूँ, अब्दुल मजीद खान नियाजी जो कि अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, मियाँ वाली से तशरीफ लाए। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अब्दुल मजीद खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे एजुकेशन के तमाम ऑफिशियल्स, सियासी रफ़का और इलाक़े के मुअज़्ज़िज़ीन, आपको मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी प्यारी महफ़िल आपने मिलकर सजाई है। यकीन मानिए कि मैं हैरान हूँ कि इस इलाके में इतने प्यारे बच्चे और इतनी महफ़िल हो, ये कैसे अरेंज हो गई है। तमाम इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँ, इतनी प्यारी महफ़िल है। तो इन्हीं बातों के दौरान मेरी बहन मैडम अमारा नियाज़ी बात कर रही थी, तो वहीं से मुझे एक नुक्ता मिला कि इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कल मेरे एक दोस्त हैं फैसलाबाद के प्रोफेसर मोहम्मद जाफिर, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, तो वो मुझे बता रहे थे कि इलामा मोहम्मद इकबाल से दोस्तों ने पूछा कि आपका नाम इलामा कैसे पड़ गया, आप किसी मजहबी मदरसा में नहीं पढ़े, कोई इस्लामी आपने तालीम हासिल नहीं की, और ये कैसे आपको लोगों ने इलामा कहना शुरू कर दिया है। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दिया कि आप हर वक्त दरूद शरीफ का विर्द करें। मैंने इश्क़ मुस्तफ़ा में दरूद शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया। 1 मरतबा पढ़ा, 100 मरतबा पढ़ा, 1000 मरतबा पढ़ा, और मैंने उसको गिनना शुरू कर दिया, डायरी पर लिखना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जब मैं 1 करोड़ पर पहुंचा तो मेरा जिस्म बिल्कुल साफ हो चुका था। मुझे मेरे दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं था। मैं सामने कागज रखता, कलम हाथ में पकड़ता, और ऊपर से तस्बीह के दानों की तरह अशार उतरना शुरू हो जाते थे, और मैं लिखना शुरू कर देता था। अब आप अंदाजा करें कि 1 करोड़ दरूद शरीफ पढ़ने के बाद उस हस्ती ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, तो आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान कितना मुकद्दस है। यकीन मानिए, ये वाक़या सुनने पढ़ने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त वुज़ू में रहूं, कि इसका जो पाकिस्तान बनने का आगाज भी है वो दरूद शरीफ से हुआ है। तो ये आप तमाम लोग खुशकिस्मत हैं कि इतना मुकद्दस मुल्क आपको मिला है, और इतना रूहानी और नजरियाती मुल्क मिला है। आपके बुजुर्गों ने दरूद शरीफ पढ़कर इसकी बुनियादें रखी हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान के बासी हैं, और एक अपने एजुकेशन के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मैथ आगे आते जा रहे हैं। मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात हमारे स्कूलों से गायब हो रहे हैं। हालांकि तमाम किताबें साइंस की जितनी बनती हैं, 5 किताबें बनती हैं, तो उनके मुकाबले में इस्लामियात की एक किताब होनी चाहिए। इस्लामियात गायब है, मुताला पाकिस्तान गायब है, उर्दू गायब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मज़मून लाजमी है। हमने बच्चों को यही पढ़ाना है, हमने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमने अपने बच्चों को पाकिस्तानी भी बनाना है। तो मेरे सीनियर ऑफिशियल्स बैठे हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप वज़ीर तालीम के पास भी जाते हैं, हमारे सियासी साहबान भी बैठे हैं,
कि खुदारा इस्लामियात को कोर्सेज से गैब ना होने दें। बच्चों को मुताला पाकिस्तान पढ़ाएं और उन्हें बताएं कि हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया। मुझे खुशी है कि ये हम मिलाद के प्रोग्राम करते हैं तो इनसे पता चलता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान भी हैं। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हासिल किया है, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कलमे की बुनियाद पर हासिल किया है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क में खुदा और रसूल का निज़ाम भी होना चाहिए, सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। वस्सलाम। अब्दुल मजीद खान नियाजी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असाज़ाए पाकिस्तान सूबा पंजाब, अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे और पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तानी होने की नसीहत कर रहे थे कि पाकिस्तान जिसका नाम, जिसका सोच, जिसकी सोच के लिए भी करोड़ों दुरूद शरीफ पढ़े गए, उनके बाद एक पाकीज़ा नाम उनके जहन में आया, तो सोचें इसको बनाने वाले, इसमें इसके लिए कुर्बानियाँ देने वाले कितने अजीम होंगे। आज अब हिस्ट्री पढ़ें पाकिस्तान की तो कितनी शहादा हैं। ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, औरतों की अस्मत दरी की गई, बच्चों को ज़िबा किया गया, लेकिन हमारे जो आबा हैं वो पाकिस्तान के मिशन से पीछे ना हटे और लेके रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे पे कायम रहे और पाकिस्तान का वजूद 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। हम जितना भी शुक्र करें, हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। वो मुल्क जो खालिस्तान इस्लामी निज़ाम के लिए कायम किया गया और हमें बना बनाया एक वो मुल्क मिल गया, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, बददियानती छोड़ दें, चोरी छोड़ दें, करप्शन ना करें। इस मुल्क को अपने मजबूत करना है तो हमें हर एक को ये अहद करना होगा, हर एक को ये अहद करना होगा। हम चाहते हैं ना तब्दीली आएगी, ऊपर से आती है, को कहते हैं नीचे से आती है, को कहते हैं ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं, कुछ कहते हैं हमारे जो लीडर रहे हैं वो ठीक नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि तब्दीली आपसे शुरू होती है।